दोस्तों आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कमाल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो यहाँ पर चलिए जान लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी का जो है यूज़ क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से इंडिकेटर आपको लगने वाले हैं, इसको हम लोग इस पूरी वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले जो है इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर बेसिकली दो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले जो हमारा जो एक कैंडल स्टिक है उसको हमको नॉर्मल कैंडल से कन्वर्ट करना है हाइकेनेशी में। बेसिकली जितने भी ब्रोकर हैं, आपके पास किसी भी ब्रोकर का डीमैट अकाउंट हो या फिर आपको जो है जितने भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें आपको फ्री में ये जो है ये वाले कैंडल्स मिल जाएंगे हाइकेनेशी, जो कि एक जापानीज कैंडल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं ये। तो यहाँ पर जो है इनको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है चैंडलियर एग्जिट। ओके, इसको यहाँ पर जो है एक कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें जो है कुछ इनपुट्स को आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे इसका जो ATR जो पीरियड है उसको 1 कर देंगे और जो ATR मल्टीप्लायर है उसको 2 कर देंगे। साथ ही जो है स्टाइल में जाकर हम लोग जो है इसका लॉन्ग स्टॉप स्टार्ट, शॉर्ट स्टॉप स्टार्ट और जो लॉन्ग स्टेट फीलिंग है और शॉर्ट स्टेट फीलिंग, ये जो है इसको अनटिक कर देंगे। बेसिकली बाय लेवल और सेल लेवल ये जो है दो ही को हम लोग टिक करके रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो बाय लेवल है और यहाँ पर देखोगे सेल लेवल है। अब ये जो बाय और सेल का जो सिग्नल है ना, ये काफ़ी दूर दे रहा है। तो मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जब कोई कैंडल पर मुझे बाय करने का सिग्नल मिले या सेल करने का सिग्नल मिले तो उस कैंडल के ऊपर या फिर नीचे ही मुझे वो इंडिकेशन दे। तो इससे जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो बाय लेवल है उसको मैं कर दूंगा बाय लेवल के सिग्नल को बिलो बार। ओके, बिलो कैंडल के नीचे देगा मुझे ये सिग्नल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के नीचे मुझे ये सिग्नल देने लगा कि यहाँ से मुझे बाय करना है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो अब यहाँ पर जो सेल का लेवल है उसको मैं कर दूंगा अबव बार। अब यहाँ पर जो है इस कैंडल के ऊपर मुझे ये सेल का सिग्नल देगा। अब इसको यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब जो दूसरी चीज़ है ना, यहाँ पर आपको दूसरे इंडिकेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ इसके बेस पर अगर मैं बाय या सेल करूँगा तो मुझे थोड़ा बहुत जो है लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो कन्फर्मेशन है वो मुझे प्रॉपर तरीके से मिलेगा नहीं। तो मुझे एक कंफर्मेशन भी चाहिए होगा कि भाई ये जो बाय का सिग्नल दे रहा है ना मुझे, कि क्या ये एक्चुअल में सही है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो ये हाइकेनेशी है ना, हाइकेनेशी उसमें तो कलर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कलर से आपको जो है सडनली जो है अगर बुलिश ट्रेंड होता है तो पूरे जो कैंडल्स बनने लगते हैं ग्रीन कलर के, लेकिन जब ट्रेंड नीचे आने लगता है तो यहाँ पर जो है ये रेड कलर के कैंडल्स बनने लगते हैं। तो चैंडलर की कैलकुलेशन ही कुछ अलग है। तो ये थोड़े टाइम के बाद आपको सिग्नल देगा। तो ये दोनों पर तो भरोसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग जो है एक मूविंग एवरेज का भी यूज़ करेंगे जिसका नाम है ZLSMA। ओके, जीरो लेग, ये एक मूविंग एवरेज है। बेसिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग जो है चेंज कर देंगे, इनपुट्स को चेंज कर देंगे। इसका जो लेंथ है वो कर देंगे 50 का। ओके, अब यहाँ पर हमको कुछ ऐसा जो है ये एक सेटअप मिल जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, हमारा जो बाय का सिग्नल होगा, जो सेल का सिग्नल होगा, उसको कैसे हम लोग को जो है आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो है अगर मान लो कि मुझे जो है सेल करना है, ओके सेल करना है, तो जब मुझे ये सेल का सिग्नल देगा, अब यहाँ पर आपको कैंडल्स के कलर्स को भूल जाना है। ओके, आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि आपने हाइकेनेशी कैंडल स्टिक का यूज़ भी कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये दो, ये जो एवरेज है, मूविंग एवरेज है, और ये जो हमारा चैंडलियर एग्जिट का जो इंडिकेटर है, इन दोनों पर ही फोकस बनाए रखना है। तो यहाँ पर जब ये मुझे सेल का सिग्नल देगा तो मैं सेल करूँगा, लेकिन किस कंडीशन पर, ये जो हमारा मूविंग एवरेज है ना, ये कैंडल स्टिक के ऊपर होना चाहिए तो ही मैं यहाँ पर सेल करूँगा। ओके, अब जब मुझे ये बाय का सिग्नल देगा ना तो मैं बाय तभी करूँगा जब ये जो मूविंग एवरेज है वो कैंडल स्टिक के नीचे होना चाहिए। यहाँ पर सेल का सिग्नल सेल कब करूँगा, जब मूविंग एवरेज ऊपर हो। बाय कब करूँगा, जब मूविंग एवरेज नीचे हो। ओके, तो इससे मुझे ये कंफर्म होगा कि भाई जो मूविंग एवरेज है कहीं ना कहीं वो प्राइस को जो है एक सपोर्ट की तरह उठा रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो है एंट्री तो समझ में आ गई कि सेल का सिग्नल देखूंगा, ऊपर से जो है मूविंग एवरेज देखूंगा, ऊपर है तो ही मैं यहाँ पर जो है सेल करने वाला हूँ, ट्रेड लेने वाला हूँ। इसी तरह बाय का क्या है, बाय का सिग्नल देखूंगा और जो मूविंग एवरेज अगर नीचे से जा रहा है तो ही मैं यहाँ पर बाय का ट्रेड लूंगा। ओके, ये हमारी हो गई एंट्री। अब एग्जिट क्या है, एग्जिट ऐसा है कि मान लो मैंने यहाँ पर सेल का सिग्नल लिया, सेल का सिग्नल देखा, ओके
सेल देखा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर जो है मैंने शॉर्ट करना है, मुझे सेल मिला इस कैंडल्स पे, मैंने नेक्स्ट वाले कैंडल पर शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है इस सेल के आसपास का अगर मुझे कोई जो है लॉन्ग वीक वाला शैडो वाला कैंडल दिखता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं मैं जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं रख दूंगा मेरा जो है स्टॉप लॉस। और जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा, कहाँ से मुझे एग्जिट कहाँ से करना है, तो जहाँ से ये सिग्नल चेंज हो जाए, ओके। मैंने सेल का सिग्नल था, अगर सेल से बाय का सिग्नल हो जाए या फिर जो मूविंग एवरेज है वो कैंडलस्टिक क्रॉस कर जाए, दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हो जाए, तो वहाँ पर जो है मैं अपना एग्जिट कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पर इस लेवल पर जो है मैंने यहाँ पर मेरा एग्जिट कर लिया, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल तक आते आते मेरा एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, यहाँ पर हो गया 1:1 का, 1:2.1 का, ओके। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर मैंने 10 रुपये लगाए थे तो मुझे 21 रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए मैं बैठा हूँ। और कभी भी आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना वो 1:1 का होना ही चाहिए, ओके। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये जो स्ट्रैटेजी बता दी है तो इसमें आप जो है हमेशा आप प्रॉफिट ही करके निकलोगे, हमेशा आप जो है कुछ महीनों के अंदर करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। कि जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती, जितने भी इंडिकेटर होते हैं, सब में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई भी चीज़ पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र नहीं होती कि भाई आप चला दिए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ काम करने वाली है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके ही रखना है। अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक बाय का सिग्नल हमको मिला, ओके। बाय का सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज भी नीचे है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जो है अगर मैं बाय कर लेता हूँ, यहाँ पर इस कैंडल के बाद मैंने बाय कर लिया और जो मेरा स्टॉप लॉस रखा था इस कैंडल के आसपास कहीं ना रख दिया, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया तो मुझे लॉस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना हमेशा काम नहीं करने वाली है। ये जो है आपको इसमें जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बेसिकली 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। अब यहाँ पर जो हम लोग कुछ बैक टेस्ट करते हैं, 3-4 कैंडल में जो है बाय करते हैं, सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग पता करते हैं कि भाई कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है मैंने बाय किया, मुझे लगा कि भाई जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जा सकता है और मूविंग एवरेज के बीच में भी काफ़ी अच्छा खासा गैप है, ओके। अब यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, लॉन्ग का पोजीशन लिया इस कैंडल के बाद वाले कैंडल में, ओके। मुझे यहाँ पर सिग्नल मिला, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है बाय का ऑप्शन लिया, बाय का ट्रेड लिया। यहाँ पर जो है मेरा स्टॉप लॉस रख दिया इसके नीचे और यहाँ पर जो है हमने सोचा कि भाई यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होगा। इस प्राइस पर देखोगे मूविंग एवरेज जो है क्रॉस ओवर हो गया था, तो यहाँ पर मैंने जो है अपना एग्जिट करने का प्लान कर दिया था। तो यहाँ पर जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया ये जो है 1:1.25 का हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेल का जो सिग्नल है, यहाँ पर मुझे सेल का सिग्नल मिला। अब यहाँ पर मुझे शॉर्ट करना है तो मैंने शॉर्ट किया दूसरी कैंडल से, पहले कैंडल से कंफर्मेशन मिली, सेकेंड कैंडल में ट्रेड लिया और यहाँ से जो है मैंने शॉर्ट किया। अब यहाँ पर जो है मेरा स्टॉप लॉस जो है मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया, ये वाला जो है उसके ऊपर रख दिया। और यहाँ पर जो टेक प्रॉफिट है, मैंने क्या बोल रहा था कि जब आपका सिग्नल चेंज हो जाए या फिर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो जाए तो वहाँ पर आपको जो है टेक प्रॉफिट ले लेना है, एग्जिट कर जाना है ट्रेड से। तो यहाँ पर जो है हमने इस लेवल पर, ओके, इस लेवल पर देखोगे तो यहाँ पर जो है क्रॉस ओवर हुआ था कैंडल्स और मूविंग एवरेज के बीच में, तो इस लेवल पर हमने जो है अपना एग्जिट कर दिया था ट्रेड। तो यहाँ पर जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है देख रहे हो 1:2.48 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेल का जो सिग्नल मिला था हमको, अगर मैं यहाँ पर लूँगा, ओके, मान लो कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, ओके, सेल का सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज भी ऊपर है, दूसरे वाले कैंडल में शॉर्ट किया, यहाँ पर हमने जो है अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा, ओके। और यहाँ पर जो है बेचने की सोचा था लेकिन मुझे बेचना पड़ गया था यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर जो है जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो खतरे में आ गया, देखो। तो एक बार दो इसमें ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में हमको लॉस हुआ, ओके। इसी तरह देखोगे अगर हम लोग ने यहाँ पर बाय किया, ओके, मुझे यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला और मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है मैंने लॉन्ग किया, सेकेंड वाले कैंडल से मैंने जो है इसमें बाय का ट्रेड लिया और मेरा जो टेक प्रॉफिट है मैंने इसके नीचे कहीं ना कहीं रख दिया था और जो मेरा जो स्टॉप लॉस नीचे रख दिया था, टेक प्रॉफिट ऊपर रख दिया था, इस प्राइस तक रख दिया था, ओके।
अब यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:1 के आसपास का, जो कि अच्छा माना जाता है। अगर आप ₹1 का लॉस उठाने के लिए तैयार हो तो आपको ₹1 का प्रॉफिट भी बनाओगे, ओके, तो ही ये आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा माना जाएगा, ओके। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखो तो अभी तक देखो हमने 4 ट्रेड लिया है, जिसमें से 3 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में है, 1 ट्रेड लॉस में है। देखो 1 2, ओके, ये 3 हो गया, ये हो गया चौथा ट्रेड, ओके। अब यहाँ पर मैंने सेल का सिग्नल दिखा। अब सेल यहाँ पर मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारा मूविंग एवरेज है वो नीचे है, और मूविंग एवरेज नीचे है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है और प्राइस को ये घुमा भी सकता है। लेकिन इस केस में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा देखोगे, ये हमारा जो मूविंग एवरेज है वो बाय के सिग्नल के, जो बाय वाला कैंडल है ना उसके नीचे है। तो यहाँ से जो है हम लोग सेकेंड कैंडल में बाय करते हैं, ओके। यहाँ से हमने लॉन्ग लिया, सेकेंड कैंडल में बाय किया, हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ रख दिया, और हमारा जो सेल का सिग्नल था जहाँ पर मिला हमको, हमने वहाँ पर टेक प्रॉफिट ले लिया। अब देखोगे तो यहाँ पर भी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना वो क्या है, यहाँ पर 1:1 का है। तो 5 ट्रेड लिए, जिसमें से हमारा जो 4 ट्रेड है वो प्रॉफिट में अभी के टाइम पे, ओके, 1 ट्रेड लॉस में है। अब यहाँ पर वापस एक सेल का सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज हमारा ऊपर है, ओके, मूविंग एवरेज ऊपर है, हमको सेल करना है। तो यहाँ पर मैंने फिर से शॉर्ट पोजीशन ली सेकंड कैंडल में। पहला जो कैंडल हमको शॉर्ट दिखा था, यहाँ से हमने जो है सेल पोजीशन ली, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर रख दिया स्टॉप लॉस, और जो हमारा टेक प्रॉफिट है कहीं ना कहीं वो इस लेवल पर आ जाएगा, ओके, इस लेवल पर आ गया। अब अगर आप देखोगे तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना वो 0.55 यानी 2:1 का हो गया। ₹2 के लॉस के लिए मैं यहाँ पर ₹1 का प्रॉफिट ले रहा हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ट्रेड है हमारा प्रॉफिट में निकला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमने सेल यहाँ से किया था, तो यहाँ पर जो है आते आते कहीं ना कहीं बेच दिया था, तो हमने स्टॉप लॉस को टच होने ही नहीं दिया। तो ये भी हमारा जो है प्रॉफिट में ट्रेड निकला है, ओके। तो 6 ट्रेड है में से 5 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में है, 1 ट्रेड हमारा जो है लॉस में है। अब यहाँ पर वापस से बाय का सिग्नल मिला, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो कैंडल्स के नीचे नहीं बन रही है, तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर ट्रेड लेने वाले ही नहीं है, ओके। ये हमारा जो है सेटअप बना ही नहीं। सेल का सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज ऊपर बननी चाहिए थी, नहीं बनी, तो यहाँ पर हम लोग सेल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे बाय का सिग्नल मिला और मूविंग एवरेज भी जो है आराम से जो है नीचे बनी है, काफ़ी दूर बनी हुई है, तो यहाँ से जो है मैं लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ। तो सेकेंड कैंडल में मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली, स्टॉप लॉस अपना इसके आसपास रख दिया, और जो टेक प्रॉफिट है मैं क्या करूं, मैंने क्या कहा था कि जहां पर आपको एग्जिट कहां से करना है, या तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दे दे यहां से, या तो फिर जो बाय का सिग्नल है वो चेंज हो जाए सेल के सिग्नल में, तो वहां से आप जो है एग्जिट कर सकते हो। तो यहां से जो सेल का सिग्नल था वहां पर हमने एग्जिट कर दिया। तो हमारा जो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 1:29 का हो गया, सॉरी 1:1.29 का हो गया। इसका मतलब ये कि भाई हमने जो है यहाँ पर भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है। तो 7 ट्रेड हो गए, 6 से 7 ट्रेड हो गए, जिसमें से सिर्फ एक ही ट्रेड हमारा जो है लॉस में है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेल का सिग्नल मिला हमको, और जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सेल करते हैं, जो है शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। सेकंड कैंडल से हमने शॉर्ट पोजीशन ली, और यहाँ पर हमारा जो हमने स्टॉप लॉस रख दिया, और टेक प्रॉफिट कहाँ पर रखना है, जहाँ से ये कैंडल क्रॉस ओवर हो जाएगी, या फिर बाय का सिग्नल, सेल का सिग्नल अगर बाय में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर जो है हमने एक सेल ले लिया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके, यहाँ पर जाकर सेल कर दिया। अब इसमें देखो कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला हमको। अब यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर जो है, अगर मान लो कि आपने जो है 10,000 रुपये का लॉस उठाने के लिए आप तैयार थे, तो यहाँ पर आपको 31,000 का प्रॉफिट भी मिला है, ओके। अब यहाँ पर हमने कितने 7 ट्रेड लिए ऑलमोस्ट, जिसमें से जो है एक ट्रेड हमारा लॉस में है, ओके। भले ही कुछ केसेस में हमारा जो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन हमारे जो ट्रेड थे वो सारे के सारे जो है प्रॉफिट में गए हैं। अब यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला, लेकिन मूविंग एवरेज नीचे नहीं था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है बाय नहीं किया। यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज ऊपर नहीं था, इसलिए सेल नहीं किया। दूसरी चीज़ है कि इस प्राइस पर देखोगे तो यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज नीचे था, तो यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लॉन्ग पोजीशन ली इस कैंडल के बाद इस पे, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर रख दिया, और जो हमारा टेक प्रॉफिट है इस कैंडल पर सेल वाले पे बेच दिया, ओके। सॉरी, इस प्राइस पे लिया था तो इस कैंडल पे, तो इसमें जो हमको लॉस हो रहा है, ओके। यहाँ से हमने बाय किया था और हमको बेचना पड़ गया था, तो यहाँ पर जो है बेसिकली 8 ट्रेड लिए, 8 में से 2 ट्रेड हमारे लॉस में गए हैं, ओके। बाकी जो 6 ट्रेड है ना सारे के सारे पॉजिटिव में गए हैं,
वो भी बहुत ही अच्छे खासे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, एक सेल का सिग्नल मिला और मूविंग एवरेज भी जो है ऊपर से गया है। वैसे तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि इतना क्लोज अगर मूविंग एवरेज है तो आप जो है ट्रेड लेना। क्यों? क्योंकि देखो मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है होगा तो हो सकता है कि चांसेस घूम भी जाए। और इसके पहले अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज जो है कैंडल्स के बीच में से, बार्स के बीच में से क्रॉस ओवर करते हुए जा रहा था। तो वैसे तो एक प्रॉपर सेटअप नहीं है तो यहाँ पर जो है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है, क्योंकि लाइव मार्केट में हमको समझ में नहीं आता कि प्रॉपर जो है सेटअप बनाए कि नहीं बनाए, फिर भी यहाँ पर इसीलिए उस रीज़न को देखते हुए हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है शॉर्ट की पोजीशन ली इस कैंडल पर, और यहाँ पर जो है इस प्राइस पर हमने जो है यहाँ पर जो है एग्जिट करने का प्लान किया था, और यहाँ पर हमारा जो है स्टॉप लॉस हो गया। तो हमारा यहाँ पर अगर देखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, लेकिन हमने जो है प्रॉफिट में ही था, हमने जो है प्रॉफिट में जब थे तभी हमने जो है यहाँ से एग्जिट कर लिया। तो 9 ट्रेड है, 9 ट्रेड में से बेसिकली हमारे जो है 2 ट्रेड सिर्फ लॉस में, बाकी जो 7 ट्रेड हैं वो प्रॉफिट में है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है बाय का सिग्नल मिला था, लेकिन मूविंग एवरेज जो है कैंडल को ही क्रॉस कर रही थी जबकि नीचे होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने यहाँ पर बाय का सिग्नल नहीं लिया। इसी तरह अगर आप देखोगे तो सेल का सिग्नल मिला, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर भी हमने जो है सेल का सिग्नल नहीं लिया। अब बाय का सिग्नल तो मिला, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो कैंडल्स को ही क्रॉस कर रही है, तो ये भी हमारा एक प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है 1 2 3 जो सिग्नल है हमारे जो है बेसिकली ये किसी काम के है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेल का सिग्नल मिला, सेल का सिग्नल मिला हमको। यहाँ पर सेल के सिग्नल में हमने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन ले ली, शॉर्ट पोजीशन ली, इस कैंडल पर शॉर्ट लिया, और जो मूविंग जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रख दिया। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा, जो एग्जिट होगा, कहाँ से होगा, तो हमारा जो एग्जिट होगा जहाँ से जो कैंडल्स है क्रॉस ओवर होती है, करती हैं एक दूसरे को मूविंग एवरेज के साथ, या फिर जो है सिग्नल चेंज हो जाता है वहाँ से। तो यहाँ पर देखोगे 10 ट्रेड हो गए, ये भी प्रॉफिट में। भले ही यहाँ पर हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने जो है बुक किया है। क्यों? क्योंकि जो कैंडल्स के वापस से घूमने से पहले हमने जो है हमारा जो एग्जिट का जो स्ट्रैटेजी थी उसको फॉलो किया, और इस कैंडल को देखने के बाद हमने जो है यहाँ से एग्जिट ले ली थी। तो 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड में से ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हो कि भाई 2 ट्रेड हमारे जो हैं लॉस में गए हैं, बाकी जो हमारे 8 ट्रेड हैं वो पॉजिटिव में गए हैं। ओके, अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो। और कुछ ट्रेड देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है देखो ये बाय का सिग्नल है, लेकिन फिर भी ये जो मूविंग एवरेज है कैंडल को क्रॉस कर रही है, तो हमारा ये किसी काम का नहीं है। सेल का सिग्नल है, लेकिन यार मूविंग एवरेज ही नीचे है कैंडल्स के, तो यहाँ पर भी ये परफेक्ट सिग्नल नहीं है। यहाँ पर जो है बाय का सिग्नल आया था, ओके, बाय का सिग्नल आया था, तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग इसके बाद अगर हम लोग बाय करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो है लॉन्ग किया मैंने, इस कैंडल पर बाय किया, और लेकिन ये जो है बाय करने के बाद ही ये जो हमारा लॉस हो गया। तो बेसिकली 11 ट्रेड में से 3 ट्रेड लॉस में है, बाकी जो है 9 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में है। अब सेल का सिग्नल किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है वो नीचे बन रही है, जबकि हमको चाहिए ऊपर। अब यहाँ पर देखो बाय का सिग्नल तो ज़रूर मिला था, लेकिन हमको जो है यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर कर रही है। तो भी यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर मान लो कि हमने लॉन्ग पोजीशन ले ली, बाय का सिग्नल देखा और देखा कि जो मूविंग एवरेज है वो इस कैंडल के, सिग्नल वाले कैंडल के नीचे बन रही है, तो यहाँ पर हमने जो है बाय कर लिया, इतना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। और जो हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ पर निकल जाएंगे, इतने पे हम लोग निकल जाएंगे, जहाँ जैसे ही हमको सेल सिग्नल मिलेगा निकल जाएंगे। तो भले ही हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है, जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ही रहा है, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ इसमें। तो ऑलमोस्ट 12 ट्रेड हैं, 12 ट्रेड में से ऑलमोस्ट जो है 3 या 4 ट्रेड हमारे लॉस में हैं, बाकी के जो है 9 या 10 ट्रेड जो हैं वो हमारे प्रॉफिट में है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी सेल का सिग्नल मिला है, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर नहीं नीचे, तो यहाँ पर भी हमारा जो है ये एक प्रॉपर सेटअप नहीं बना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बाय का सिग्नल मिला और मूविंग एवरेज भी जो है कैंडल्स के नीचे बनी, काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो सेकंड कैंडल में मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली, हमारा जो ये बाय का सिग्नल है उसके आसपास कहीं ना कहीं हमने जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा बेसिकली वो डिसाइड नहीं होता इसमें, जब आपका सिग्नल चेंज हो जाए या फिर जो मूविंग एवरेज है वो क्रॉस ओवर कर जाए तो वहाँ पर आपको जो है एग्जिट ले देना है। तो यहाँ पर मैंने इस प्राइस पर मैंने जो है एग्जिट ले ली। तो यहाँ पर भले ही जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 से कम है, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है वो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जैसे ही मुझे सेल का सिग्नल मिला मैंने वैसे ही जो यहाँ पर
एग्जिट कर दिया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल का सिग्नल लिया, शॉर्ट पोजीशन ली, इस कैंडल के बाद जो है मैंने यहाँ से शॉर्ट किया और यहाँ पर जो है मैंने स्टॉप लॉस इसके ऊपर कहीं ना कहीं रख दिया। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ पर होगा, एग्जिट कहाँ पर होगा, तो इस वाले कैंडल पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इन दोनों का जो क्रॉसओवर हुआ है बार्स का और हमारा जो मूविंग एवरेज है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमने जो है 12-14 ट्रेड ले लिए, जिसमें से 2 या 3 ट्रेड ही हमारे जो हैं वो लॉस में हैं, बाकी जो है ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हो कि 9 से 10 ट्रेड हमारे जो है प्रॉफिट में हैं। और यहाँ पर जो प्रॉफिट भी वैसे नहीं है कि भाई किसी में जो है आपको जो है जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा लॉस दे दिया, किसी में मतलब कहने का मतलब है कि कहीं पर जो आपका जो रिस्क था वो बहुत ज़्यादा था, कहीं पर जो रिवॉर्ड है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है, हमने ऐसे ट्रेड लिए हैं जिसमें हमारा जो रिस्क है वो कम है और हमारा जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। कहने का मतलब है कि हमने 1:1 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको मेंटेन करके ही हम लोग चले हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जितने भी विनिंग ट्रेड थे वो हमको कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही लाकर खड़ा करेंगे। तो भाई ये रही एक स्ट्रैटेजी, और ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रैटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।